दोस्तों अभी मैं सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में कई दिनों से एक चीज़ देख रहा हूँ, ये बहस भी देख रहा हूँ कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। और अभी थोड़ा दिन पहले और चल रहा था बात कि अब जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप में हुआ विवाद, अब क्या शुरू होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों जिनको जिनको ऐसा लगता है ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी बड़ा युद्ध होने से पहले ना दोनों तरफ की जो दमदार मजबूत जो पार्टियां होती है ना, उनको आक्रामक मोड में होना चाहिए। कोई एक पार्टी भी अगर ठंडे रूप में होना तो नहीं होता, वो वर्ल्ड वार तो होता ही नहीं है। और दोस्तों अभी अगर इसमें अगर देखा जाए थर्ड वर्ल्ड वार में, तो दो ही कंट्री ऐसा है जो थर्ड वर्ल्ड वार चाहेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। छोटे मोटी कंट्रियां लड़ेंगी तो उसको कंप्रोमाइज करवा देंगे। पहला कंट्री है यूएसए अमेरिका और दूसरी कंट्री है रसिया। अब दोस्तों जब तक बाइडेन प्रशासन था ना, तब तक तो समझ में आ रहा था, क्योंकि बाइडेन साहब जो थे, राष्ट्रपति जब थे, उनके हाथ में जब बागडोर थी, तो वो यूक्रेन को एकदम भर भर के सैनिक सहायता भेजते थे, पैसे भेज रहे, जो चाहो ले लो, बस लड़ो। क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन को रसिया से पता नहीं किस बात की चिढ़ थी। अब लेकिन माहौल बदला, शासन बदला, सत्ता बदल गई, अब ट्रंप साहब आ गए हैं। और ट्रंप साहब का चुनावी घोषणा है, पहला यही चीज था कि मैं रूस और यूक्रेन का लड़ाई रुकवा दूंगा। और ट्रंप जो जो कहे थे लगभग सबको हर हाल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश में लगे हैं। अब दोस्तों ट्रंप साहब के कुछ ऐसे फैसले देख लीजिए ना, जो आपको एहसास हो जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा विवेक का प्रयोग किया करें, थोड़ा सेंस का प्रयोग किया करें, आगे की चीजें अपने आप दिखती है कि आगे क्या होगा। दोस्तों अगर अमेरिका को अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा भी अगर अमेरिका के अंदर इच्छा होता, तो सबसे पहले वो बात बात पे यूक्रेन को ही बस नहीं डांटते रहता, वो सीधे सीधे बयान देता कि जो यूक्रेन की धरती की ओर नजर रखेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन अपने आप को अकेला ना समझे, हम हर तरीके से यूक्रेन का मदद रखेंगे और अभी भी अपने सेना, पैसे, हथियार भेजना जारी रखता। लेकिन कर क्या रहे, यूक्रेन को ही बात बात पर डांट रहे हैं। ये भी बात बोल रहे हैं कि यूक्रेन के चक्कर में बहुत सारा हमारा पैसा बर्बाद हुआ, हमारे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो गया, और अब हम उसकी उसूली यूक्रेन की खनिज संपदा को लेकर करेंगे। तो दोस्तों ये जो बयान है, ये बयान साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रसिया को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम यूक्रेन को डांट रहे हैं। और यही नहीं, अगर उनका यूक्रेन का कुछ मतभेद होता जो चलता है तो अलग रहता। वो रूस के तरफ कई तरीके से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति का मुलाकात का भी बात चल रहा है, और वो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे भी। और दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी आपको बता दूं कि जो इशारा कर रहा है कि अमेरिका कम से कम लड़ाई के पक्ष में नहीं है। और दोस्तों जब कोई एक पक्ष लड़ाई के पक्ष में नहीं होता, तो मान के चलिए कि युद्ध नहीं होता, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है रसिया, उसको पागल कुत्ता नहीं काटा है कि जबरदस्ती अमेरिका से जाके लड़ाई करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका अभी रूस के ऊपर जो युद्ध के समय, रूस यूक्रेन युद्ध के समय, बाइडेन प्रशासन के समय रूस के ऊपर साइबर दबाव डाल के रखा था, बहुत सारे उसके साइबर चीजों को रोक के रखा था, लेकिन अब उसको खाली कर दिया। मतलब अमेरिका की तरफ से जितने भी जो रूसी जो साइबर थे, वो सबको मतलब ओपन कर दिया गया, दबाव मुक्त कर दिया गया है, जो रूस की ओर संकेत है कि वो रूस के साथ अच्छा संबंध चाहता है। और इसके जस्ट बाद क्रेमलिन मतलब रूस की तरफ से ये मैसेज भी आ गया कि हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब दोस्तों जब दो लोगों के बीच वर्ल्ड वॉर हो रहा रहता है ना, तो ऐसी ऐसी बातें नहीं होती, ऐसी मीठी मीठी बातें, मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। और जब तक रूस और अमेरिका युद्ध नहीं चाहेंगे, कोई युद्ध करा भी नहीं सकता। हालांकि यूरोपियन देश बोल रहे हैं हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन कर क्या लोगे यार। माना कि यूरोपियन देश ताकतवर है, पैसे में भी हैं, लेकिन बात यहां अमेरिका और रसिया जैसे देशों की है। आप अमेरिका या रसिया को मोल्ड नहीं कर सकते, मोल्ड कोई और देश को कर लोगे, आपकी क्षमता भी थर्ड वर्ल्ड वॉर कराने की नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो अमेरिका है अभी यूरोप से अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है, और ये सब के सब सैनिक यूक्रेन के तरफ से लड़ने के लिए लामबंद हुए थे बाइडेन प्रशासन में। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अकेले यूक्रेन के पास स्थित पोलैंड में 10,000 सैनिक अमेरिका अपना तैनात किया था, सब सैनिकों को वापस बुला रहा है। हालांकि यूरोप एक कह रहा है कि हम अपने सैनिक भेजेंगे, लेकिन कितना भेजोगे यार, कितना भेजोगे। जितना अमेरिका संसाधन हर तरीके से दिया, उसका आधा संसाधन भी पूरे यूरोपियन कंट्री, इतने सारे इतने ताकतवर देशों के पास भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए
कम से कम अमेरिका की तरफ से कोई मन नहीं है। और दोस्तों रसिया की बात बता दूं, रसिया का सीधे सीधे ये मैसेज है कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड वॉर करोगे आई एम रेडी, नहीं करोगे आल्सो रेडी। तो दोनों कंडीशन में रूस तैयार है। अब अमेरिका की ओर देखना है, और अमेरिका सीधे सीधे सिलेंडर मोड कहिए या शांति मोड करिए या युद्ध विराम चाहिए, जो कहना कहिए, विकास कहिए या जो भी कहिए, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर थोड़ा भी वो नहीं है। शुरू से ही पूरा का पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका का पूरा ध्यान अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा की ओर है। इसलिए दोस्तों थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।